नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम ग्रुप डी के बारे में जानेंगे। ग्रुप डी का अभी एक वायरल नोटिस आया हुआ था, 32,000 के आसपास वैकेंसी थी। लेकिन ये वैकेंसी और कितनी हो सकती है? ये 1 लाख के ऊपर वैकेंसी होने की उम्मीद है। 3-4 गुना वैकेंसी बढ़ेंगी। और ये भी जानेंगे ग्रुप डी क्या होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप डी नहीं जानते कि ग्रुप डी होता क्या है, उसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। तो इस वीडियो को हम 10 से 12-15 मिनट का रहेगा, लेकिन इसमें हम एक एक जानकारी कि कितना सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट में कितना क्या आता है, कैसे क्या पढ़े, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये ऐसे करके 32,438 का एक इंटरनल नोटिस ऐसी वायरल हुई थी अभी 2 दिन पहले ही कि ऐसा ऐसा होने वाला है। लेकिन रेलवे में वैकेंसी खाली कितनी पड़ी हुई है? तकरीबन 1,24,000 ग्रुप डी की ही वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें, टोटल वैकेंसी यहां पर रेलवे का ही एक आंसर दिया गया था पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में ही रेलवे मिनिस्टर ने ही इसको बताया था कि हमारे वहां कुल मिलाकर के 2,40,000 प्लस 2,40,000 प्लस वैकेंसी जो है ये हमारे वहां खाली पड़ी हैं, जिसमें कि सिर्फ ग्रुप डी की वैकेंसी 1,25,000 प्लस वैकेंसी सिर्फ ग्रुप डी की है। और अभी जो नोटिस दिख रहा था, ये ऑफिशियल नोटिस नहीं था, ये वायरल नोटिस था ये। तो इसमें 32,000 वैकेंसी दिखी है। अभी के है क्या इस साल, जैसे अगर हम बात करें इसके पहले भी, अगर जब रेलवे का इस साल की बात करें तो पहले भी रेलवे अपनी वैकेंसी को बढ़ा चुका है। इसी साल बात करें 5,000 वैकेंसी आई हुई थी, फिर वो 18,000 कर दी गई। तो इस तरीके से रेलवे इसी साल अपनी वैकेंसी को 3 गुना बढ़ा चुका है। वैकेंसी पहले आती है नोटिफिकेशन के टाइम पर, फिर वैकेंसी 3-3 गुना बढ़ जाती है। तो ये भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अब जब नोटिफिकेशन आए तो हो सकता है इन्हीं 32,000 पे आए। लेकिन क्योंकि ये एग्जाम 2019 के बाद हो रहा है और इसकी नोटिफिकेशन भी आ जानी चाहिए, सितंबर से लेकर दिसंबर तक लिखा हुआ था। जो हमारा कैलेंडर था उसमें यह था कि सितंबर से लेकर ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक में ये वैकेंसी आ जाएगी। अब दिसंबर ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया, तो हो सकता है इस वीक, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस हफ्ते में ये नोटिस आ ही जाए। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, अब बात करते हैं ग्रुप डी की। बात आ गई तो ग्रुप डी होता क्या है, क्या चीजें रहती हैं इसमें। देखिए, ग्रुप डी रेलवे की बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी कहते हैं इसको, आपके रेलवे ग्रुप डी को। और रेलवे ग्रुप डी में क्या चीजें आती हैं? रेलवे ग्रुप डी एंट्री लाइन मानी जाती है। अगर आपको रेलवे की सर्विसेज में एंट्री लेनी है तो रेलवे ग्रुप डी एंट्री लाइन मानते हैं। ये लेवल 1 की जॉब होती है। जॉब के बारे में बता दूं यहां पर, ये लेवल 1 की जॉब होती है रेलवे ग्रुप डी की। इसमें जो बेसिक सैलरी होती है ये 18,000 रुपए होती है। जो बेसिक सैलरी होती है ये 18,000 रुपए की यहां पर बेसिक सैलरी होती है। और सब कुछ मिला मिला के, टीए, डीए, एचआरए, ये सब मिला करके ग्रॉस सैलरी जो होती है वो 30,000 रुपए तक जाती है। अब 30,000 रुपए है, जहां जहां मान लीजिए अगर कोई XYZ अलग अलग प्रकार के शहर होते हैं, 3 कैटेगरी में शहरों को बांटा जाता है। तो इसमें 27,000 से, बेसिकली 26,000 से लेकर 30,000 तक कोई भी आपकी सैलरी हो सकती है। ये लेवल 1 की जॉब है ये। अब इसमें जॉब्स कौन कौन सी आती हैं? इसमें आता है आपका लाइनमैन, आता है आपका, इसमें आपका लाइनमैन आता है। लाइनमैन के बाद में इसने, आपने देखा होगा, जो रेलवे के जो फाटक होते हैं उनको ओपन और क्लोज करने के लिए एक व्यक्ति इंचार्ज होता है, चौकी इंचार्ज जो वहां पर होता है, वो हो गया। तो लाइनमैन हो गया, वो इंचार्ज हो गया। इस प्रकार की कई सारी जॉब्स इसके अंदर आती हैं। फिर जो जूनियर इंजीनियर्स होते हैं उनको असिस्ट करने के लिए जो लोग होते हैं वो भी ग्रुप डी से ही आते हैं। तो ये तो हो गया कि ग्रुप डी में कितने किस किस प्रकार की नौकरियां होती हैं और क्या सैलरी होती है। एज ग्रुप की बात करें तो 18 साल से 33 साल के यहां पर ये एज ग्रुप रहता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के काफी डाउट है इसमें कि आखिरकार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा। पहले हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहां 10th पास पहली चीज आती है, 10th पास। और इसके बाद आता है, कुछ पोस्ट ऐसी भी रहेंगी जिनमें आईटीआई भी मांगेगा, सब में नहीं मांगेगा। इसमें जैसे मान लीजिए कि 1 लाख पोस्ट आती हैं, मान लीजिए 1 लाख पोस्ट आई, या हम अभी के हिसाब से जो अभी आउट है 32,000, इसकी बात करें तो तकरीबन तकरीबन 10,000 पोस्ट ऐसी होंगी जो, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, इस प्रकार की जो पोस्ट होती है, केटरिंग हो गया, इस प्रकार की जो पोस्ट होती है उसमें आईटीआई भी मांगता है 10th के साथ में। यानी अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 प्रकार की क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, 10वीं पास और 10वीं पास प्लस आईटीआई। ये वाली जो है, ये तकरीबन जितनी भी पोस्ट आएंगी उसमें से 1/3 पोस्ट में ये चाहिए होगा, आईटीआई चाहिए होगा। और 2/3 पोस्ट है, इनमें आईटीआई आपको नहीं चाहिए होगा। यानी अगर आप सिर्फ 10th पास भी हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि इसका सिलेबस क्या होगा, कितना होगा। यहां पर सिलेबस की बात अगर हम करें और पेपर कैसा आता है, तो पेपर के लिए तो क्या करना, देखो ये ना नीचे देखो हमारी वेबसाइट का नाम दिया होगा lab.live, ये हमारी वेबसाइट है, इसका नाम दिया होगा।
उसमें उसको ओपन करना, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर ग्रुप डी के आपको आराम से मिल जाएंगे। आप उसको आराम से देखना कि कैसे पेपर आते हैं ग्रुप डी के। 2019 में आखिरी बार ये पेपर हुआ था। देखो मैं दिखा भी देता हूं कहां पर होगा ये। देखो यहां पर आओगे आप, नीचे वेबसाइट भी दी और नीचे आप लैब का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और वेबसाइट पे भी है। ये देखो ये lab.live पे आ गए। अब इसके बाद क्या है, यहां पर आओगे महापायक लाइव कोर्स, वन लैब वीडियो कोर्स, ऐसे करके आते जाओगे। ये देखो यहां पर दिखा है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, यहां पर आपको अलग अलग एग्जाम के आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। इसी में रेलवे ग्रुप डी का भी प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। ये फ्री है सबके लिए, आराम से डाउनलोड करना है इसको। अच्छा अब देखो, अब बात आते हैं आगे। अब यहां वापस आ जाते हैं। तो अब देखिएगा सिलेबस की बात करें और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं। एक अच्छी बात यह है कि इसमें अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं है इसमें। इसमें मैथमेटिक्स आती है, ये हो गया मैथ्स 10th लेवल की आती है। इसमें बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं आते, लेकिन आपको इसमें अच्छी स्पीड रखनी पड़ती है, कट ऑफ ज्यादा जाता है। डिफिकल्टी नहीं है, आपको स्पीड बहुत बढ़िया मेंटेन करके चलनी पड़ेगी अपनी। तो नंबर सिस्टम हो गया, बॉड मास हो गया, देन आपका डेसिमल हो गया, भिन्न माने फ्रैक्शन हो गया, देन एलसीएम एचसीएफ ये रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, समानुपात वगैरह ये सब आपका प्रतिशत हो गया, ये मेंसुरेशन हो गया, ये टाइम एंड वर्क, ऐसे करके ये आपका पूरा मैथ का सिलेबस है। फिर हम बात करेंगे रीजनिंग में, बिल्कुल वैसी रीजनिंग आती है जैसा वनडे एग्जाम में, एसएससी और रेलवे के बाकी एग्जाम में आती है। लेवल हालांकि थोड़ा सा कम रहेगा, एनटीपीसी से लेवल थोड़ा हल्का रहता है इसका। और लेकिन हाँ, इसमें क्योंकि कट ऑफ ज्यादा जाता है तो आपको रफ्तार ज्यादा चाहिए होती है, और आपको ये जो स्पीड है ये स्पीड अच्छी चाहिए होगी, और साथ में एक्यूरेसी बढ़िया चाहिए होती है। क्योंकि कट ऑफ ज्यादा है, क्वेश्चन आप करेंगे गलत हो जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि इसमें कट ऑफ अच्छा जाता है इसमें। फिर बात करेंगे, अच्छा अब इसमें अंतर क्या है, ये अंतर आ जाता है यहां पर। जीएस भी आती है, यानी साइंस का अलग सेक्शन आएगा इसमें, और उसके बाद एक जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का अलग सेक्शन आता है। तो ये तो एक साइंस का सेक्शन आएगा, और साइंस बिल्कुल 10th के लेवल तक की। अगर आप सोच रहे अरे मैं तो बीए करा हुआ है, मैं तो या मान लो मैंने तो साइंस, मैंने बहुत ही मेरी कमजोर है साइंस, कोई दिक्कत नहीं। 11वीं 12वीं मेरे पास साइंस नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में 10वीं तक सबके पास साइंस रही होगी ना, बस इसमें सिर्फ 10वीं तक की साइंस पूछता है, बहुत आसान साइंस पूछेगा। आपके पास अगर इसको 3-4 महीने होंगे ना तैयारी के, तो आप आराम से इसको 3-4 महीने का समय अगर पूरी ताकत से दे दोगे ना, दृढ़ निश्चय से, खूब सारे पेपर को प्रैक्टिस करके, खूब सारा मटेरियल प्रैक्टिस करके, तो आराम से, अगर आपकी साइंस बिल्कुल 0 लेवल पे भी है तो भी 3-4 महीने में उठा ले जाओगे। आप देखो, और जो भी नए लोग हैं जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा हम कोशिश करेंगे कि आपको ये मटेरियल हम प्रोवाइड करा दे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आइए अब देखो, तो ये साइंस का हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेस। लाइफ साइंसेस का मतलब क्या होता है, बायो को ही लाइफ साइंसेस बोलते हैं, बायोलॉजी को ही हम लाइफ साइंसेस बोलते हैं। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है लाइफ साइंसेस। अच्छा फिर देखिएगा, इसके बाद आता है करंट अफेयर्स आ गया। तो ये साइंस हो गया और ये करंट अफेयर्स हो गया यहां पर। तो ये दो, करंट अफेयर्स में ही जनरल अवेयरनेस आती है, तो ये 2 सेक्शन आ जाते हैं। यानी अगर हम, अच्छा एक और चीज बता दूं, इसका जो आपको ये पूरा पीडीएफ है ना, ये मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। अब देखिए बात करता हूं, सैलरी तो मैंने आपको बता दी, ये सारी चीजें। आईटीआई के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। अब एक खास बात बता देते हैं कि यहां पर पेपर का पैटर्न क्या रहता है और कितने नंबर का क्या आता है। देखो यहां पर साइंस आएगी आपकी, 25 सवाल आएंगे 25 नंबर के। 1 नंबर का एक सवाल होता है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। फिर मैथ आएगी आपकी 25 सवाल 25 नंबर के। फिर आपका रीजनिंग आएगी 30 सवाल 30 नंबर के। इसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स 20 का। यानी कुल मिला के अगर जीएस की बात करें, जीके जीएस की बात करेंगे, तो यहां पर 45 नंबर की जीके जीएस आ जाती है। अंग्रेजी यहां नहीं आती है, हिंदी यहां नहीं आती है। इसके बाद रीजनिंग आती है 30 नंबर की, और मैथ आती है 25 नंबर की। तो कुल मिला के ग्रुप डी की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास ग्रुप डी का हिसाब किताब निकल के आ जाता है। ये पूरा ग्रुप डी का है। अब अगर इसको अगर आप ढंग से कर रहे हैं, आप आराम से ग्रुप डी को पहली बार में कर सकते हैं, बशर्ते बस अपने आप को झोंक देना, 3 महीने के लिए अपने आप को झोंक देना। अभी के वायरल नोटिस के हिसाब से 32,000 के आसपास की यहां पर आपको दिखाया गया पद, लेकिन ये पद उम्मीद है कि ये 1 लाख के ऊपर जाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब 2019 में भी भर्ती हुई थी तो 1 लाख से ऊपर भर्ती थी। इस बार भी जब रेलवे ने पद निकाले थे एक एग्जाम में, तो 5,000 निकाले थे, बढ़ के वो 18,000 हो गए थे इसी 2024 में। 3 गुना से भी ज्यादा पद की बढ़ोतरी हुई थी। तो यहां पर भी 1,24,000 पद खाली पड़े हुए हैं। तो और नोटिफिकेशन भी इसी हफ्ते आने की उम्मीद है, क्योंकि जो रेलवे का ऑफिशियल कैलेंडर है उसमें सितंबर से दिसंबर तक बोला गया है, रेलवे का ऑफिशियल कैलेंडर में। तो यहां पर अब ये दिसंबर खत्म होने को आ रहा है, तो इसकी वैकेंसी भी तुरंत ही आने के चांसेस हैं। आईटीआई की बात मैंने आपको बता दी। आईटीआई में क्या होगा, देखना आईटीआई क्या होगा कि आईटीआई कुछ पोस्ट के लिए तो होगा, क्योंकि हुआ क्या था, जब 2019 था ना, तो रेलवे ने स्पेशल नोटिस निकाल के बोला था कि हम सिर्फ इसके लिए, जो 18-19 में जो हम एग्जाम ले रहे हैं ना, सिर्फ हम इसके लिए आईटीआई को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। इसमें 10वीं पास बैठ सकते हैं,
बिना आईटीआई करे हुए। और फिर उन्होंने ये नोटिस निकाल के बोला भी था कि आगे से जो हम निकालेंगे ना, उसमें क्या चाहिए होगा, उसमें हमको 10th पास प्लस आईटीआई चाहिए होगा आगे से, लेकिन सब में नहीं चाहिए होगा। हमको चाहिए होगा सिर्फ जो कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिग्नल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट और केटरिंग में, सिर्फ इसमें हम लेंगे 10th पास के साथ में आईटीआई। बाकी जो इनके अलावा जितने भी विंग हैं, इसमें आपका 10th पास और नेशनल करियर, जो आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है नाक वाला, ये आपके पास, आप लोगों के पास होगा, जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो बस इसकी आवश्यकता होगी, आप आराम से कर सकते हैं। तो परेशान मत होना कि यार आईटीआई है या नहीं है। आईटीआई कुछ पोस्ट में होगा, और कुछ का भी मैं बता दे रहा हूं 1/3 पोस्ट में होगा। अगर 30,000 ही पोस्ट रही तो 10,000 पोस्ट के करीब में आईटीआई रहेगा, 20,000 नॉन आईटीआई पोस्ट होंगी। अगर 1 लाख तक हो गई तो तकरीबन 70,000 नॉन आईटीआई पोस्ट होंगी और 30,000 के करीब आईटीआई पोस्ट होंगी। ये पूरी कहानी बनेगी जाकर के इसकी, ठीक है। तो ये अभी इंटरनल नोटिस आया था जिसमें वैकेंसी की बात बोली गई थी, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक नोटिस अभी रिक्रूटमेंट को लेकर के नहीं आया है, ठीक। तो मैंने आपको बता दिया इस पूरे के बारे में। फिर भी अगर कोई ग्रुप डी से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट बचता है तो आराम से हमसे पूछ लीजिएगा नीचे कमेंट करके, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जैसे ही नोटिस आएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया शॉर्ट ट्रिक, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें, ये सारी चीजें यहां पर हम बताएंगे, ठीक है जी। चलिए, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, खूब खुश रहिए। धन्यवाद।